हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी रमा मैम और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 4th की प्राची एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स की बुक से एक्सरसाइज 6.7। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें आपको बताया गया है एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड सेम इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपकी क्लास 5th में भी है, सेम बुक प्राची एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स के। तो देखिए, हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। द हाइएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 27 एंड 45 एग्जैक्टली। मीन्स आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 27 एंड 45 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। अगर आपके क्वेश्चन में हाईएस्ट नंबर पूछा जाता है तो आप एचसीएफ निकालेंगे, अगर लोवेस्ट नंबर पूछा जाता है तो आप एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है हाईएस्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 27 एंड 45 का क्या करें, एचसीएफ निकालेंगे। ओके, तो देखिए, द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 27 एंड 45 एग्जैक्टली इज द एचसीएफ ऑफ 27 एंड 45। ठीक है, क्या होगा, 27 एंड 45 का एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के हमारे पास कई मेथड है, जिसमें से एक मेथड हम यहाँ पे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जिसको हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 27 आपका 3 से जाएगा 9 टाइम्स एंड अगेन 3 से जाएगा 3 टाइम्स एंड लास्ट 1 टाइम्स। ये कंप्लीट हो गया। सेकंड होगा आपका 45। तो 45 आपका 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 बचा 1 तो 15, 3 5 जा 15। अगेन 3 से जाएगा तो ये 5 टाइम्स और 5 से जाएगा तो 1 टाइम्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर यूं कहा जाए एलसीएम क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसका एलसीएम या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इन दोनों में आप देखिए कि कॉमन नंबर क्या है। ओके, तो यहाँ पर ये 3 और ये दो 3 जो है ये कॉमन है दोनों में। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो वो नंबर क्या होगा आपका, 9। ओके, क्लियर। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें आपको मैंने बताया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। फाइंड द लोवेस्ट नंबर विच when divided by 8 and 9 leaves 3 as remainder in each case। मीन्स आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको जब 8 और 9 से डिवाइड किया जाए। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको 8 और 9 से जब डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए दोनों केस में। ओके, तो वो नंबर क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब आपसे लोवेस्ट नंबर पूछा जाए तो हम एलसीएम पे काम करते हैं। द लोवेस्ट नंबर विच when divided by 8 and 9 leaves 3 as remainder is 3 more than the LCM of 8 and 9। मीन्स 8 and 9 का जो LCM होगा उसमें 3 ज़्यादा। ठीक है, 8 और 9 का जो LCM होगा उसमें 3 ज़्यादा। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं LCM ऑफ 8 and 9। जब हम LCM निकालते हैं तो हम इन दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, देखिए 8,9। अब यहाँ पर क्या होगा कि 8 तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा बट 9 नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है बच्चों तो कोई बात नहीं, हम उस नंबर को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ओके, और फिर अगेन हम इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा बट ये नहीं होगा। नेक्स्ट 1 टाइम्स एंड दिस विल नॉट, देन 3 3 एंड अगेन 3 1। ओके, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 कितना होगा बच्चों, 72। ओके, सो एलसीएम कितना है, 72। अब हम इस 72 में क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 3 आना चाहिए। उन्होंने कहा रिमाइंडर 3 आना चाहिए, और रिमाइंडर 3 कब आएगा, जब हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। क्योंकि 72 तो ऐसा है कि 9 और 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा बट रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तो रिमाइंडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 72 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 75। तो 75 वो नंबर है जिसको जब 8 और 9 से डिवाइड किया जाएगा तो 3 रिमाइंडर आएगा। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 80 एंड 60 एग्जैक्टली। ठीक है,
हाईएस्ट पूछा है, दैट मीन्स वी विल वर्क ऑन HCF. द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 80 एंड 60 एग्जैक्टली इज द HCF ऑफ 80 एंड 60. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 80 एंड 60 का HCF निकालना है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 60 का LCM निकाल लेंगे. ओके, 2 टाइम्स 30, अगेन 2 से, 15 टाइम्स, अगेन 2 से, 2 से नहीं जाएगा ये, 3 से होगा तो 5 टाइम्स, एंड देन 5 से 1 टाइम्स. अब 80 का कर लेते हैं बच्चों, 40, देन 2 से 20, देन 2 से 10, एंड 2 से 5, एंड लास्ट 1. तो पहले हम 60 इक्वल टू लिखते हैं कि क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, देन 80 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20. ओके, तो हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 80 एंड 60 एग्जैक्टली इज द HCF ऑफ 80 एंड 60 मीन्स, तो HCF कितना है, 20 मीन्स 20 जो है वो 80 और 60 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा. Okay, so next question is question number 4. Find the highest number by which 101 and 137 can be divided so as to leave remainder 5 in each case. देखिए बच्चों, जब आपसे हाईएस्ट नंबर पूछा जाता है तो हम क्या HCF पे काम करते हैं. सेकंड थिंग, अगर आपसे हाईएस्ट नंबर पूछा गया है और उसमें रिमाइंडर भी कुछ आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जिनका भी हम HCF निकालने वाले हैं, जैसे 101 और 137 का हम HCF निकालने वाले हैं, तो हम इनका HCF कब निकालेंगे, जब हम इन दोनों में से 5 को माइनस कर देंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे. और ये जो आपके रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, और जब आपसे लोवेस्ट नंबर पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल के जो रिमाइंडर होता है उसको बाद में एलसीएम में ऐड कर देते हैं. बट एचसीएफ के केस में हम क्या करते हैं कि हम पहले ही उन नंबर्स में से जो रिमाइंडर आने वाला होता है उसको माइनस कर देते हैं. ओके, the highest number by which 101 and 137 can be divided so as to get 5 as remainder is the HCF of 101 and 137. ओके, तो 101 और 137 का HCF नहीं होगा, इसमें से हम 5 को माइनस करेंगे. सो 101 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 96, एंड इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 132. तो यहाँ पे आएगा HCF ऑफ, ठीक है, HCF ऑफ, हम ये कर सकते हैं HCF ऑफ 5 लेस देन द 101 एंड 137 मीन्स 101 एंड 137 का 5 कम, दैट मीन्स इज इक्वल टू 96 एंड 132. HCF ऑफ 96 एंड 132. तो हम यहाँ पे 96 के फैक्टर्स निकालेंगे. ये 2 से जाएगा आपका 48, अगेन 2 से 24, देन 2 से 12, 6, 3 एंड लास्ट 1. ओके, एंड 132 का हम निकालते हैं. 2 से 66, देन 2 से 33, देन 2 से 11 एंड 11 से 1. ओके, सो 96 इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 1 2 3 4 5. ओके, एंड 3, एंड 132 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू, ये 3 से होगा, है ना, 11 टाइम्स. ओके, एंड 11. ठीक, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हुए, ये हमारे क्या हुए, कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF. तो HCF हमारा क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. तो 12 वो नंबर है, ठीक है, जिससे हम 101 एंड 137 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 5 मिलेगा. ओके बच्चों,
So our next question is question number 5. Find the lowest number which when increased by 3 is divided by 12, 16 and 18. इसमें क्या हो रहा है, increased by 3 हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, increased by 3। अब इसमें रिमाइंडर नहीं आ रहा है। इस नंबर को हम क्या करेंगे कि जब 3 उसमें बढ़ा देंगे तब वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 12, 16 और 18 से। तो हम क्या करेंगे कि इसका भी जो एलसीएम आएगा 12, 16 और 18 का, उसमें -3 कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या कर देंगे, -3। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो इसका एलसीएम कितना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 3 जा 48, 48 इंटू 3 144। अब देखिए 144 जो है ये 12, 16 और 18 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 144 क्या है, 12, 16 और 18 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। और हमारा आंसर आया है 144। इसमें हम 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। 144 में हमने 3 माइनस किया है 141। तो 141 वो नंबर है जिसको जब हम 3 से बढ़ाएंगे, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 3, जिसमें जब हम 3 बढ़ाएंगे तो वो 12, 16 और 18 से डिवाइड होगा। तो आपका आंसर होगा 141, क्योंकि 141 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 144 आएगा, और ये नंबर है। तो ये नंबर क्या है, जो इन तीनों से डिवाइड होगा, और 141 हमारा आंसर है जिसमें जब हम 3 प्लस करेंगे तो वो इन तीनों से डिवाइड होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द लोवेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय 11 एंड 17। तो सिंपल आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि इसमें कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है, कोई भी रिमाइंडर नहीं है। तो आपको सिंपल 11 और 17 का एलसीएम लेना है। यहाँ पे एक बात चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये कि 11 और 17 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 11 और 17 क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि 11 और 17 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो ये क्या होगा, 11 इंटू 17, ओके, 187। ओके, एलसीएम ऑफ 11 एंड 17 इज 187। तो 187 वो लोवेस्ट नंबर है जो 11 और 17 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द हाइस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 184 एंड 327 आफ्टर एडिंग 4 and 2 टू दैम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको हाइस्ट नंबर निकालना है जिसमें जब 4 और 2 ऐड किया जाएगा तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो हमने 184 में 4 को ऐड कर दिया, 327 में 2 को ऐड कर दिया। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 188 का हम एलसीएम लेंगे बच्चों। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 94, देन 2 से होगा ये 47 एंड अगेन लास्ट, तो 47 एक प्राइम नंबर है तो 47 से ही होगा। इसके बाद आता है हमारा 329। ओके, तो ये हमारा किससे होगा, 329 आपका यहाँ पर, इसको हम करेंगे 329 को 7 से, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 7 4 जो 28 एंड 7 7 जो 49, तो ये 47 मिला और 1। तो इन दोनों के बीच का एचसीएफ क्या हुआ, 47। तो वो नंबर जो हम ढूंढ रहे थे वो कौन सा है, 47। तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये मेरे क्लास 4th के बच्चों के लिए है। सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस क्लास 5th में भी हैं, जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो पढ़ते रहिए बच्चों और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।